एक सवाल जो कस्टमर्स अक्सर हमारे से पूछते हैं कि क्या हम टूटे हुए सोलर पैनल को यूज कर सकते हैं। टूटे हुए से मेरा मतलब है कि सोलर पैनल के टॉप का जो ग्लास है वो टूट गया है, तो क्या हम स्टिल उसे यूज कर सकते हैं और उससे बिजली बना सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने खुद भी इंटरनेट पर रिसर्च करी कि हमारी राय से हटके और क्या क्या जानकारियां हैं इंटरनेट पे। तो मेरे को ना पहली चीज तो बहुत सारी वीडियोस मिली जिसके अंदर इजी रिपेयरिंग, DIY रिपेयरिंग दिखा रखी थी कि अगर आपका सोलर पैनल का ग्लास टूट जाए तो आपको करनी चाहिए। तो आखिर उन वीडियो में कितनी सच्चाई है। और ल्यूमन सिटी में हमारा मकसद हमेशा यही रहता है कि हम एक प्रोफेशनल राय और एक रियल राय आप लोगों के लिए ला सके और आप लोगों को बता सके कि क्या करना सही है और क्या करना गलत। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट देने वाला हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर हमें टूटा हुआ सोलर पैनल क्यों यूज नहीं करना चाहिए और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं इंटरनेट पे कि टूटे हुए सोलर पैनल को कंप्लीटली रिपेयर कर दिया है, वो वोल्टेज चेक करा के कर रहे हैं। तो आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि असली टेस्टिंग एक सोलर पैनल की केवल वोल्टेज से नहीं होती है, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे। तो यहां पे सबसे पहली चीज समझने वाली ये है कि सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसने सोलर पैनल बनाया है, अगर उसके ग्लास को, सोलर पैनल के ग्लास को चेंज करना या फिर ठीक करना इतना ही आसान होता तो ये कंपनी ऑटोमेटिकली उसको ठीक करके आप लोगों को दे देती। मगर सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो आता है कि सोलर पैनल के ग्लास को नीचे की सोलर सेल की लेयर से अलग करना। क्योंकि जब एक बार ही सोलर पैनल बन गया तो उस चीज को अलग कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाता है बिना किसी भी चीज को डैमेज करे हुए। अगर अलग करना है तो नीचे के सोलर सेल डैमेज होंगे, ग्लास को आपके हटा दिया तो नीचे के सोलर सेल का डैमेज होना तय है, या फिर ग्लास ही टूट जाएगा हटाने के प्रोसेस में। तो यहां पे इसीलिए कंपनीज टूटा हुआ सोलर पैनल पे कोई वारंटी नहीं होती है, और उसी के साथ साथ जब आप इसको देते भी हो तो कबाड़ी भी इसका कोई पैसा नहीं देता। हद से हद 300-500 रुपए जो कुछ मिल जाए एल्यूमिनियम फ्रेमिंग और उन सबके, बट इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती टूटे हुए सोलर पैनल की। जैसे ही आपका एक सोलर पैनल टूट गया तो जहां से वो टूटा है, जिस जगह पे क्रैक ज्यादा है, वहां पे हीट स्पॉट या फिर कुछ लोग हॉट स्पॉट भी कहते हैं, तो हॉट स्पॉट जनरेट हो जाएगा। वो जनरेट क्यों होता है? क्योंकि जहां पे क्रैक है उस जगह पे सोलर सेल पे आपका रोशनी नहीं पहुंच पाएगी। और अगर क्योंकि ये सारे के सारे जो सोलर सेल्स होते हैं ये सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, और अगर एक पे भी रोशनी नहीं पहुंची तो वो रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा और ऑटोमेटिकली हीट होने लगेगा। और जब ये हीट होने लगेगा तो वहां से जो भी सेल होता है वो जलने लगेगा, जिसकी वजह से हॉट स्पॉट क्रिएट हो जाएगा। और एक्सट्रीम कंडीशंस में ये फायर हैजार्ड भी है और इससे आग लगने का भी खतरा होता है। और इसी के साथ में टूटा हुआ ग्लास एक इजी सोर्स बन जाता है मॉइस्चर का सोलर सेल तक जाने के लिए। और अगर एक बारी मॉइस्चर अंदर पहुंच गया तो फर्दर डीके ऑफ द सेल ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। क्योंकि जो मॉइस्चर सोलर सेल तक पहुंच गया, वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनको एक्चुअल में बस बार्स में फ्लो करना था, उन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को वो पैनल के बाहर भी ले आएगा। और पैनल के बाहर से मेरा मतलब है एल्यूमिनियम की जो पैनल की बॉडी होती है, फ्रेमिंग होती है, उसमें वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे एक बारी अगर आपका सोलर पैनल टूट गया। और इसी के साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स आपके सोलर पैनल के फ्रेम में फ्लो करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके स्ट्रक्चर में चले जाएंगे, और जैसे ही वो स्ट्रक्चर में जाएंगे तो वो अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड में जाने लगेंगे। और इस तरीके के चीजों से फॉल्ट क्रिएट हो जाता है इन्वर्टर का। आपका इन्वर्टर ऑटोमेटिकली ट्रिप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये दिक्कतें भी टूटे हुए या फिर एक ऐसे सोलर पैनल में जिसमें कि मॉइस्चर सेल्स तक चला जाए, ये चीजें इजीली देखी जाती हैं। तो यहां तक आते आते हमने ये तो जान लिया कि टूटे हुए सोलर पैनल की क्या क्या खामियां होती हैं। बट अब बात करते हैं कि जहां पे इन पैनल्स की इजी रिपेयरिंग दिखाई जा रही है, DIY दिखाया जा रहा है और वोल्टेज चेक करके दिखाए जा रहे हैं कि देखो वोल्टेज तो सही काम कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, होता क्या है, सोलर पैनल में ना एक PID होता है, पोटेंशियली इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम कितना ही रोक लें, मॉइस्चर जाएगा ही जाएगा, गैप्स क्रिएट हो जाएंगे, और ये सब मॉइस्चर जब पहुंच जाएगा ना तो इलेक्ट्रॉन्स को ऑटोमेटिकली आउट ऑफ फ्लो बनता है। और वो चीज फास्टर हो जाती है कि जब आपका ग्लास ही क्रैक हो जाए। इमेजिन करके देखो, आपने इतना सा छेद दिया है मॉइस्चर को जाने के लिए, उसकी जगह पे आपने इतना बड़ा छेद दिया है, तो 25 साल में जो मॉइस्चर रीपिन होता धीरे धीरे पोटेंशियली इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन के पीरियड में, जो धीरे धीरे सेल डिग्रेड होता है, उसकी जगह पे अगर इतना बड़ा होल मिल जाए और मॉइस्चर खूब सारा चला जाए तो वो ही पैनल की डिग्रेडेशन बहुत फास्ट हो जाती है। तो जो पैनल आपका 25 साल चलना था, हो सकता है वो 6 महीने चले।
और अब बात करते हैं जो वीडियोस में वोल्टेज दिखा के क्लेम किया जाता है। तो दोस्तों कभी भी आप एक पैनल देखोगे, अगर आप उसे तोड़ दोगे तो उसके वोल्टेज अमूमन सेम ही रहते हैं, बट यहाँ पे इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट होते हैं उसके एम्पियर्स में। एक टूटा हुआ पैनल, फर्ज करो कि उसमें डैमेज किस लेवल का है, हल्का सा क्रैक है, कम उसका एम्पियर मिलेगा, ज्यादा बड़ा क्रैक है, बहुत ज्यादा एम्पियर में ड्रॉप आ जाएगा। तो हमारे को क्या देखना होता है, एम्पियर। और अगर गलती से एक टूटे हुए सोलर पैनल का जो आपका बस बार होती है वो ही डिस्कनेक्ट हो जाए तो उस सोलर पैनल के एम्पियर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाएंगे। तो उसमें वोल्टेज मैटर ही नहीं करता जब तक आपको एम्पियर नहीं मिलेंगे। और अगर आपने इस तरीके का एक पैनल जिसके वोल्टेज तो सही है बट एम्पियर बहुत ड्रॉप है, इस तरीके का पैनल अगर आपने सही पैनल्स के साथ में लगा दिया, बहुत सारे सही पैनल्स हैं आपके यहाँ पे, मान लो 10 सही पैनल्स हैं, उसमें एक पैनल टूटा हुआ आपने लगा दिया जिसके एम्पियर भी डाउन है, तो वो पैनल क्या करेगा, सारे के सारे पैनल्स की एफिशिएंसी को नीचे ले आएगा, अपने बराबर ही ले आएगा। तो इससे क्या हो गया, टूटा हुआ पैनल लगाने से आपका फायदा ना हो के उल्टा नुकसान हो गया। तो अगर आप लोगों के पास में भी एक सोलर पैनल है तो आप दोनों चीजें चेक कीजिए, उसके वोल्टेज भी चेक कीजिए और एम्पियर भी चेक कीजिए। और ये एडवाइजेबल है कि आप उसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए किसी भी तरीके की फिल्म चढ़ा सकते हो, कोई भी स्टिकी टेप चढ़ा सकते हो। और उस पैनल को, समझदारी की बात क्या है कि उस पैनल को आप इंडिविजुअली यूज कर लो, जहां पे आप उसे अपनी पूरी की पूरी जो पैनल की आपकी ग्रिड है उसमें कनेक्ट मत करो, उसको अलग से निकाल के इस्तेमाल कर लो, ये एडवाइजेबल है। और उसी के साथ साथ आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जब तक वो पैनल चल रहा है तब तक ठीक है, बट वो वाले पैनल का जो लाइफ साइकिल हो जाएगा, हो सकता है वो वाला पैनल आपका 6 महीने चले, साल भर चले, 1.5 साल चले, तो उसकी जो डिग्रेडेशन होगी ना एनर्जी आउटपुट की, आज टूटा है, आज तो बिल्कुल सही मेरे को वोल्टेज एम्पियर मिल रहे हैं, बट जो उसकी डिग्रेडेशन होगी वो बहुत फास्टर होगी। मगर इसके अलावा क्या आपको पता है दोस्तों, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे ने एक ऐसा सोलर पैनल बना लिया है जो कि हमारे किचन वेस्ट से बना हुआ है, और इसी के साथ साथ ये वाला सोलर पैनल ट्रांसपेरेंट भी है जिसको हम अपनी विंडोज पे यूज कर सकते हैं। और इसी के लिए उसे बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से अवार्ड भी मिला है। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है डिटेल में तो यहां पे आ रही होगी, आप अभी के अभी क्लिक करके देख सकते हो।